मैं टीएमसी का हूं और मेरी सबसे बड़ी नेता देश की सब ट्रू लीडर मासेस की सही मायने में वो तो ममता बनर्जी हैं और मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, उनका हिमायती हूं, उनका समर्थक हूं, उनकी पार्टी में हूं, उनका प्रशंसक हूं। लेकिन उसके बावजूद कुछ बातों से नजरें नहीं छुड़ाई जा सकती हैं। आपने जो भी देश में एक शांतिमय यात्रा जो हो रही है और खासकर यूथ आइकॉन राहुल गांधी की, जो देश में लोगों की और खासकर इस यात्रा की वजह से वो युवा पीढ़ी की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हो गए हैं। आज उनका इमेज वो नहीं रहा जो कुछ मीडिया ने या कुछ तथाकथित गोदी मीडिया ने जो फैलाने की कोशिश की थी। कुछ लोगों के इशारे पे वो तरह तरह की बातें करते थे, पप्पू और ये वो। आज उनका बहुत ही गंभीर छवि लेकर सामने आए हैं। ऐसी यात्रा तो लगता है शायद भूतो न भविष्यतो, ये पहले ऐसी कभी नहीं हुई, और जो अगर हुई होगी तो एक हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड और अल्टीमेट लीडर जो हमारे रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी जो रथ यात्रा उसके पहले बहुत हद तक देखी गई थी हमारे भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की यात्रा जो दिखाई पड़ी थी। लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल बेमिसाल है। जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जहां औरतें, महिलाएं, हिंदू, मुसलमान, सब धर्म के लोग, सब मजहब के लोग, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। उनका मोटो ये नहीं है कि जैसा कि जयराम रमेश हमारे विद्वान मित्र भी कहा है कि प्रधानमंत्री के, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, हम देश पे नफरत हटाना चाहते हैं। या वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अच्छा है, इरादा अच्छा है। मैं तो कहूंगा कि उनको उसमें कामयाबी मिले। और मैं इस यात्रा में जिस तरह से लोग गतिरोध पैदा कर रहे हैं और जिन गतिरोध को झेलते हुए राहुल गांधी की ये यात्रा इतने बड़े लेवल पे बनी है, विशाल बन गई है, भव्य बन गया है, इसके पीछे मुझे हमेशा महात्मा गांधी की वाणी याद आती है जो खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने सुनाया था, जो हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड और अल्टीमेट गुरु रहे। उन्होंने सुनाया था कि किसी भी आंदोलन को, किसी भी नए काम को अंजाम तक पहुंचने में 4 दौर से गुजरना ही पड़ता है। राहुल गांधी के ऊपर अक्षरशः ये सत्य साबित हो रही है। और वो 4 दौर क्या है? कोई नया काम, यात्रा हुई, लोग मजाक उड़ाएंगे। पहला है उपहास। उपहास का सामना करना पड़ेगा, और जैसे राहुल गांधी को करना पड़ा। कितना उपहास उड़ाया गया उनका। और तो और यात्रा की बहुत, तो उनके टी शर्ट की बात की गई कि साहब कोई नहीं आएगा, फ्लॉप हो जाएगी यात्रा, तरह तरह। तो उपहास। दूसरा दौर होगा उपेक्षा। वो भी हुआ राहुल गांधी के साथ। लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया, छोड़ो ना, क्या बातें कर रहे हैं यात्रा की, ये तो यात्रा कहाँ होने वाली पूरी। अब आपने उपहास के बाद उपेक्षा। वो अपने कन्विक्शन के साथ, अपने जोश के साथ, अपने विजडम के साथ जिस तरह से आगे बढ़ते गए, तो तीसरा दौर आया महात्मा गांधी के वचन के अनुसार और उनकी कथनी के अनुसार। तीसरा दौर आया उपहास, उपेक्षा के बाद तिरस्कार, कंटेम्प्ट, गालियां देने लोग शुरू किए उनको, उनके बारे में तीखी टिप्पणियां शुरू कर दी। ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया उनके और उनके परिवार के बारे में, जो बिल्कुल किसी भी उसका औचित्य नहीं, किसी भी तरीके से उसको सही नहीं माना जा सकता। ऐसा किया तो उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार के बाद चौथा हुआ दमन। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। पहला दौर होगा उपहास, दूसरा उपेक्षा, तीसरा तिरस्कार और चौथा दमन। दमन यानी मनी पावर, मैन पावर, गून पावर, गन पावर। आपको रोको, उसको बर्बाद करो, रास्ते से विमुख कर दो, मारो, या नहीं तो कोरोना का एक नया बहाना लगा दो कि आप किसी तरह से इनकी यात्रा को रोको। ये तो कश्मीर तक पहुंच रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं आज ममता जी के साथ हूं
और ममता जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं, ममता जी का अच्छा लेफ्टिनेंट हूं उनका। उसके बावजूद जो देश में बातें हो रही हैं उसको देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि चारों दौर से गुजर गए हैं ये उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार और दमन से गुजरते हुए राहुल गांधी लाल चौक कश्मीर में, श्रीनगर में झंडा फहराने जा रहे हैं। यानी कि 4 दौर से गुजरने के बाद सम्मान उनके कदम चूमेगी या चूम रही है, इसमें दो राय नहीं है।